जो मुझसे नफरत भी करता है, आई लव यू, उनको भी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सो यहाँ पे दुश्मनी भी यहीं रह जाएंगी और प्यार भी यहीं रह जाएगा और पैसा भी यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सो किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे प्यार करता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, और जो मुझसे नफरत भी करता है, आई लव यू, उनको भी। आप गाइए, आपको कोई नहीं रोका है। आप गाइए, बजाइए, आप अपना मनोरंजन करिए, लेकिन उस मनोरंजन से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उस मनोरंजन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस मनोरंजन से किसी को तकलीफ ना हो, तो आपका मनोरंजन सार्थक है। तो तुम किस लेवल के हो भाई? मत करो ये सब चीजें यार, उससे हमारी भोजपुरी बदनाम हो रही है। प्लीज मत करो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी काजल राघवानी ने 2 गाने गाए थे जो कि काफी ज्यादा सुपरहिट ही हुए। पहले गाने का नाम था डिफेंडर और दूसरे गाने का नाम था भैंस चरवा। जी हाँ, ये दोनों गाने लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को टारगेट करके गाया गया था, क्योंकि खेसारी लाल यादव डिफेंडर से चलते हैं और वो खुद से कहते हैं कि मैं पहले भैंस चराता था। तो इसी पर दोस्तों एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई। खेसारी के फैंस थोड़ा नाराज भी हो गए थे काजल राघवानी से। लेकिन दोस्तों एक चीज को आपको देखना होगा कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जैसी जोड़ी आज तक भोजपुरी में नहीं आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फैंस को चाहिए कि भाई इन दोनों जोड़ी को फिर से मिलाना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या काजल राघवानी और खेसारी लाल को फिर से एक साथ आना चाहिए या नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा।